केंद्र की तरफ से 8,712 करोड़ रुपए का मदद बिहार को मिल चुका है। इसके बावजूद अब तक 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला है। सरकार अब इस पर विचार कर रही है कि जिस तरीके से सैलरी दिया जाता है उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो किया जाए। लेकिन क्या कर्मचारियों के सैलरी को, उनके वेतन को अगर स्लो कर भी दिया जाए तो क्या उनके बच्चे की फीस जो है वो स्लो होगी? मतलब क्या 3 महीने तक स्कूल इंतजार करेगा उनकी फी को लेने के लिए? अगर इमरजेंसी उनको मेडिकल की जरूरत पड़ गया तब क्या करेंगे बिहार सरकार के कर्मचारी? बिहार का खजाना खाली है। बिहार की स्थिति ऐसी है, इतनी नाजुक है, जो नीतीश कुमार ने बिहार सम्राट को सौंपा है वो बिहार कंगाल है। वो बिहार ऐसा है जहां हर एक बिहारी पर 27,000 रुपए का कर चढ़ा हुआ है। तो इससे आप आकलन कर लीजिए कि आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती और संकट सम्राट चौधरी झेलने जा रहे हैं। और अब इससे आप कनेक्ट कीजिए बिहार के शराबबंदी को। जब हम शराबबंदी की बात करते हैं, 10 सालों के अंदर शराबबंदी ने बिहार को क्या दिया? सबसे पहला, आर्थिक राजस्व का नुकसान। राजस्व मतलब रेवेन्यू। देखिए दोस्तों, 2015-16 जो एनुअल ईयर था, उस साल करीब 3100 करोड़ यानी 3100 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो सिर्फ शराब से बिहार सरकार को मिला था। उस समय का जो बजट था उसका करीब करीब 10 से 12% यह आंकड़ा था। आज बजट 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उसका अगर 10% भी हम निकाले तो 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार इस साल झेल रहा है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी की खोलने की मांग उठ रही है। आरएलएम विधायक माधव आनंद हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय बिहारी हो, जीतन राम मांझी हो, अनंत सिंह हो, कई विधायक हैं ऐसे जो अभी खुले कह रहे हैं कि भाई इसकी समीक्षा करिए और इससे आप खोलिए। लेकिन सम्राट चौधरी ने कल क्या कहा कि बिहार में शराब नहीं खुलेगा, चाहे जो हो जाए बिहार में शराब नहीं खुलेगा। और देखिए, शराबबंदी से जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जा रही है ये भी आप देख लीजिए। आप बगल का राज्य उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां पर पेट्रोल आपको कैसे मिलेगा? 95 रुपए लीटर। आप बस बिहार का बॉर्डर एंटर कीजिए, बक्सर में, गोपालगंज में या कहीं भी, चंदौली में, तो वहां पर पेट्रोल आपको मिलेगा 105 रुपए। तो 10 रुपए जो ये बिहारी पेट्रोल का एक्स्ट्रा भर रहे हैं ये उसी शराबबंदी का प्रतिफल है। कपड़ा से लेकर साबुन तक पर सरकार का जो स्टेट टैक्स है वो बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, उसमें आपको तिगुना पैसा देना पड़ रहा है। चालान पर चालान काटा जा रहा है। एक एक गाड़ी पर, बिहार के 86 लाख गाड़ियों पर चालान काट दिया गया है अब तक। चाहे हेलमेट का समस्या हो, चाहे पोल्यूशन का समस्या हो, इंश्योरेंस का समस्या हो, पटना से लेकर मुजफ्फरपुर से लेकर बक्सर, सिवान, कटिहार, हर जगह चौक चौराहे पर आपको पुलिस तैनात मिलेगी जो इसी काम में खड़ी है कि उसे उगाही करना है चालान की बदौलत। तो ये बिहार की स्थिति है। और जब ये बिहार की स्थिति है तो इससे आप आकलन लगाइए कि शराबबंदी खुलेगी या नहीं खुलेगी। और शराबबंदी की सच्चाई आप भी जानते हैं। अब तक शराबबंदी के चलते 16 लाख लोगों को जेल हो चुका है। 10 लाख से अधिक केस रजिस्टर कर लिए गए हैं। 4.5 करोड़ लीटर शराब, अवैध शराब पकड़ा गया है, जिसे बिहार पुलिस मतलब नष्ट की है। ये आंकड़े हैं, इससे कई गुना ज्यादा पकड़ा गया होगा जो शायद सरकारी फाइलों में दबी रह गई। विनय बिहारी ने तो कह भी दिया कि एसपी से ज्यादा दरोगा कमाता। मतलब दरोगा की धन उगाही इस तरह है कि अभी हमने किशनगंज में देखा एक दरोगा का, बाप रे बाप, 100 करोड़ रुपए निकल रहा है कि दरोगा जी के यहाँ से। कहाँ से ये पैसा आ रहा है? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? तेजस्वी यादव ने तो कहा था ना विधानसभा चुनाव के समय कि 40,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा सिंडिकेट है बिहार में काम कर रहा है, जिसमें कई शराब माफिया जो है वो संलिप्त है। तो शराब तो मिल रहा है, घर घर, नुक्कड़ नुक्कड़, ग्राम ग्राम, पंचायत पंचायत शराब मिल रहा है। शराब बंद कहाँ है? लेकिन सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसका एक बड़ा दुष्परिणाम ये देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों हमने फॉरबिसगंज की घटना देखी। एक व्यक्ति ने फल काटने वाले छुरी से एक व्यक्ति का गला रेत दिया। पूरे बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो, आपको याद होगा। दरअसल जिस व्यक्ति ने यह कारनामा किया, जिसके द्वारा यह कत्लेआम किया गया, वो व्यक्ति सूखा नशा कर रहा था। वो व्यक्ति गांजे के साथ ब्राउन शुगर ले रहा था। तथ्य में बात निकलकर सामने आ गया। तो पूरा बिहार आज इसके चपेट में है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो हमारी अगली पौड़ है, जो अगली पीढ़ी है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल के बच्चे होम डिलीवरी कर रहे हैं शराब का, होम डिलीवरी। और होम डिलीवरी छोड़िए, वो खुद सूखे नशे के चपेट में है। दोस्तों पिछले विधानसभा में मुझे बिहार घूमने का मौका मिला। 75-80 विधानसभा में घूमा होऊंगा। एक भी विधानसभा का, एक भी प्रखंड का, एक भी पंचायत का, एक भी गांव ऐसा नहीं मिला जहां पर शराब उपलब्ध नहीं था।
अब सोचिए ना, पटना जब ट्रक का ट्रक शराब पकड़ाता है तो आप बिहार में कहीं से भी एंटर कीजिए, आपको पटना पहुंचने के लिए 2-4 जिला पार करना पड़ेगा। अगर आप झारखंड से आते हैं तो आपको गया जहानाबाद पार करके पटना पहुंचना है। आप अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं गोरखपुर वाले साइड से, तो आपको गोपालगंज, सिवान, छपरा पार करके पटना आना है। आप अगर बलिया साइड से यूपी से आते हैं बिहार, तो आपको बक्सर, भोजपुर पार करके पटना पहुंचना है। आप अगर बंगाल से आते हैं तो आपको किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, फॉरबिस से पार करके आना होता है, तब आप पटना पहुंचते हैं। मतलब 4-5 जिलों के अंदर वो ट्रक यात्रा करते हुए पटना पहुंचती है, तब यहां पर शराब पकड़ा जाता है। तो पुलिस कितनी मुस्तैद है आप समझ लीजिए, पुलिस की कितनी बड़ी सांठगांठ है उस सिंडिकेट के साथ, ये भी आप समझ लीजिए। इसीलिए अब शराब को खोलने की चर्चा बड़ी आम हो गई है और शराब खुलेगा, ये एक मजबूरी है बिहार सरकार की। चूंकि नीतीश मॉडल की चर्चा होती है, नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने की बात होती है, इसलिए सम्राट चौधरी को यह बयान देना पड़ा है। लेकिन सम्राट भी जानते हैं कि जो नुकसान, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का नुकसान जो बिहार आज झेल रहा है, और लैंसेट रिपोर्ट की बात होती है कि लैंसेट रिपोर्ट कहता है कि बिहार में शराबबंदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो भाई साहब उस रिपोर्ट को पूरी दुनिया में लागू कराइए। क्यों अमेरिका के हर स्टेट में आपको शराब मिल रहा है? छोड़िए अमेरिका, झारखंड में मिल रहा है, वहां का क्राइम रेट यहां से कम है। उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, उत्तराखंड में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, पूरे दुनिया में लागू करा दीजिए इसको। लेकिन नहीं, एक नेता की जिद, जिसका नाम नीतीश कुमार है, उसको अभी तक बिहार ढो रहा है। देखिए दोस्तों, हम न्यूज़ 11 की तरफ से हम कहीं से शराब के पैरोकार नहीं हैं, लेकिन जो सामाजिक पतन हुआ है हमारी अगली पीढ़ी में, 10 साल 12 साल के बच्चों को आप जाकर देखिए बिहार में, ऐसे ऐसे नशा वो लोग कर रहे हैं सूखा में, और अजीब अजीब तरह का, भाई अब कब सिरप तक लोग पी रहा है। दैनिक जागरण में यह खबर छपता है, भास्कर में यह खबर छपता है, तो इस पर अब क्या कहिएगा। और बिहार में शराब का वही हाल है फल्गु नदी वाला, कि दिखता कहीं नहीं, हर जगह रेत दिखेगा, लेकिन जहां खोदिए, जब खोदिए, जितना खोदिए, उतना शराब आपको मिल जाएगा बिहार में। ऊपर से बालू, नीचे से शराब ही शराब, मतलब पानी ही पानी। ये बिहार की शराबबंदी की सच्चाई है। तो इसका मॉडल क्या होगा? देखिए, पॉलिटिकल गैलरी में जो चर्चा है वो आपको हम बताते हैं, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो आप जान लीजिए। सरकार इस पर विचार कर रही है कि शराब खोला जाए, लेकिन इसका एक सिस्टम होगा, एक कायदा होगा, क्रम दर क्रम इसे खोला जाएगा। ऐसा नहीं कि रातों रात अनाउंसमेंट हो गया और बिहार के हर गली में, हर जगह जो है ठेका और वाइन शॉप खुल गया, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दरअसल बात यह है कि पहले जो 5 सितारा होटल हैं बिहार में कहीं भी, अभी तो 5 स्टार होटल का 5 जो है 5 स्टार होटल खुलने वाले हैं पटना में, उनका प्रोजेक्ट आ गया है। वहां पर जो बाहर के टूरिस्ट हैं, जो बाहर के लोग आकर ठहरते हैं, पहले उनके लिए शराब खुले, फिर उसके बाद उस होटल में आम लोगों के लिए खुले, फिर कहीं कहीं मतलब गिने चुने लोगों को लाइसेंस दिया जाए, वहां पर खुले। देखिए, जो चर्चा नेता लोग करते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद फिर शहरी इलाके में खुले, काउंटेड नंबर में, वो लिमिटेशन होना चाहिए, और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी उसी लिमिटेशन में खोला जाना चाहिए। कोटा होना चाहिए कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं, नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, शराब पीकर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। कुछ कानून इस तरह का फेरबदल की चर्चा हो रही है बिहार में। तो देखिए, धैर्य रखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि बिहार सरकार को पैसा का नुकसान तो हो ही रहा है। हमने बताया ही आपको कि 8,700 करोड़ आया है सेंटर से, बढ़ भी गया। इसके बावजूद अभी तक 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी और सैकड़ों ठेकेदार ऐसे हैं जिनको बिहार सरकार पैसा नहीं दे पाई है, क्योंकि बिहार सरकार का खजाना खाली है। और उसके पीछे कई कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो शराबबंदी के चलते जो राजस्व नुकसान हो रहा है वो है। तो सम्राट चाहे कहे कुछ भी, हकीकत यही है कि बिहार में शराब खुलेगा, कायदे से खुलेगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरह नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने गांव गांव में ठेका खोलवा दिया और फिर रातों रात उन्होंने सब बंद करा दिया। वो सिस्टम इंप्लीमेंट तो किया गया, लेकिन लागू कहां हुआ। बिहार के शिक्षक, ड्रोन, कुत्ते, सबको लगा दिया गया शराबबंदी में। कई बार बैठक हो गई पुलिस आलाकमान के साथ, डीजीपी से लेकर डीआईजी से लेकर जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं सबके साथ, लेकिन क्या हुआ उसका प्रतिफल? तो ये जो कानून है ये पूरी तरह से मतलब कहिए कि फ्लॉप रहा। और अब इसमें बदलाव की सुगबुगाहट देखिए हो रही है बिहार में। हम सुगबुगाहट की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे खुलेगा, लेकिन सुगबुगाहट बड़ी तेज है तो खुल भी सकता है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।